मधुबनी जिला भर में हर्षोल्लास व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का पर्व मनाया गया। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक उत्साह में ईद का पर्व मनाए। बकरीद के दौरान अहले सुबह से लोग ईदगाह व मस्जिद पहुंचने लगे, जहां उन्होंने बकरीद की नमाज अदा की, एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बकरीद पर्व के मौके पर तमाम जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। सोमवार को जिले में बकरीद पर्व धूमधाम से मनाई गई। मुसलमानों ने विभिन्न मस्जिद में बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद अपने देश और दुनिया के लिए अमन, चैन और भलाई की दुआ मांगी। वर्षा और पानी की किल्लत, साथ ही धूप और गर्मी से बचने की भी दुआ मांगी। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अंतर्गत नाजरपुर मस्जिद में मौलाना इरफान इस्लामी और ईदगाह में मौलाना उमर फारूक ने बकरीद की नमाज पढ़ाने के बाद तकरीर खुतबा में तकरीर करते हुए कहा कि अल्लाह फरमाता है, हम जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं उसका ना तो मांस और ना ही बलि के जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि आपका नीयत कैसा है, आपका ईमान कैसा है, वह अल्लाह देखता है। और जानवर को जब कुर्बानी करते हैं, ज़मीन पर उसका खून गिरने से पहले आपकी नीयत को अल्लाह कबूल कर लेता है। यह एक सच्चाई है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान को मांस या रक्त की आवश्यकता नहीं है, वह अपने सेवकों की अधीनता पसंद करता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर हमें सत्य को पढ़ने, समझने, उसे हृदय से स्वीकार करने, उस पर अमल करने और फिर उसे आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करे। मौलाना साहब, लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, इसका क्या खासियत है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे जानवर का न गोश्त न खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं पहुँचता है। इस आयत के पस मंज़र में हम देखें तो पहले जो है कुफ़ार मुशरिकीन ये क्या करते थे कि जब कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी करने के बाद जो है वो उनके खून को ले जा कर के वो बूतों के ऊपर में और इस तरीके से काबा की दीवारों पर जा कर के मल देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तुम्हारे खून की ज़रूरत है, न तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी तक़वा की ज़रूरत है। तो इस कुर्बानी करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे के अंदर तक़वा को देखना है कि बंदे के अंदर में बंदे के अंदर में कितना तक़वा है। और तक़वा का मतलब होता है कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे और इस्लाम की क़वानीन और ज़वाबित के ऊपर में अमल करे। और जो कुर्बानी हम करते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की भी हम अदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी करने का जो मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को तक़वा का देखना होता है कि बंदे के अंदर में कितना तक़वा है। इसीलिए हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को ज़रूर चाहिए कि अपनी तक़वा के अंदर, अपने दिलों के अंदर में तक़वा को ज़रूर पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।